गाइस व्हाट इज अप। तो यार लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम कैसे किसी बाइनरी ट्री को बना सकते हैं यार यूजिंग इट्स इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो आज हम लोग बात करने वाले होंगे यार कि अगर हमें इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दे रखा हो किसी भी ट्री का तो उससे बाइनरी ट्री कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं यार। मान लीजिए हमारे पास ट्री का इन ऑर्डर ये था। ठीक है यार, तो ये हमारा इन ऑर्डर हो गया एंड जो पोस्ट ऑर्डर था हमारा वो ये है। ठीक है यार, तो हमारा इन ऑर्डर ये है एंड पोस्ट ऑर्डर ये है। अब हमें इनसे यार बाइनरी ट्री बनाना है वापस। अगर हमें ये दोनों ट्रेवर्सल दे रखे हैं तो जो बाइनरी ट्री बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने यार लास्ट वीडियो में देखा था, हमें तीन काम करने होंगे। हमें अपनी रूट ढूंढनी है, हमें ढूंढना है यार हमारे लेफ्ट वाले बंदे कौन कौन है, एंड हमें ढूंढना है हमारे राइट वाले बंदे कौन कौन है ना। इन लेफ्ट और राइट के लिए हमें ये दोनों के दोनों ट्रेवर्सल्स ढूंढने पड़ेंगे कि यार मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर क्या है एंड पोस्ट ऑर्डर क्या है, ऐसे ही मेरे राइट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर क्या है एंड पोस्ट ऑर्डर क्या है। बात सही है। तो हम इन दोनों पार्ट्स पे तो रिकर्शन लगा देंगे एंड रूट हम खुद ढूंढ चुके हैं, हमारा पूरा का पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात सही है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है यार, तो सबसे पहले हम अपनी रूट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो यार, जो ये पोस्ट ऑर्डर की बना में हमें पता है कि पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। हम पहले अपने लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स किया होगा, देन अपने राइट सब ट्री को ट्रेवर्स किया होगा एंड लास्ट में हम अपने अपनी रूट प्रिंट की होगी। यानी कि मैं इस पोस्ट ऑर्डर में कह सकता हूँ कि यार कुछ बंदे हमारे लेफ्ट सब ट्री के हैं, देन कुछ बंदे राइट सब ट्री के हैं, लेकिन ये जो ये लास्ट है ये कंफर्म्ड है कि ये हमारी रूट रही होगी। तो रूट का तो हमें पोस्ट ऑर्डर के लास्ट से पता चल जाएगा। ठीक है यार, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट हमने रूट बना दिया। बात सही है। अब फिर से सेम कहानी यार जो हमने पहले देखा था, हमारे लेफ्ट वाले व्यक्ति कौन कौन है, हमारे राइट वाले व्यक्ति कौन कौन है, ये हम पता करेंगे अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से। इन ऑर्डर से हम पता कर सकते हैं कि मेरे लेफ्ट में कौन है एंड मेरे राइट में कौन है। कैसे? मैं अपनी इस रूट को अपने इन ऑर्डर में ढूंढूंगा कि मेरे इन ऑर्डर में ये रूट कहाँ है। ठीक है भाई, ये मेरी रूट मिल गई मुझे। मुझे पता है यार इन ऑर्डर जो ट्रेवर्सल होता है वो कैसे होता है, वो होता है लेफ्ट, देन हम रूट को लिख रहे होते हैं, देन अपने राइट पार्ट को कर रहे होते हैं। तो मुझे पता है यार जहाँ पे भी मेरी रूट है उससे मेरे लेफ्ट वाले बंदे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, उससे राइट वाले बंदे मेरे राइट सब ट्री का पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये जो व्यक्ति थे ये सारे के सारे मेरे लेफ्ट सब ट्री वाले थे। यानी कि लेफ्ट सब ट्री का मुझे इन ऑर्डर तो पता चल गया। लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर है 4, 7, 2 एंड 5। बात सही है। सेम ही राइट सब ट्री का इन ऑर्डर क्या है, अगर मुझे अपने राइट सब ट्री का इन ऑर्डर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरे रूट से राइट वाले, यानी कि 3, 8, 6 एंड 9। ठीक है, तो मुझे पता चल गया यार मेरे लेफ्ट सब ट्री के बंदे कौन है इन ऑर्डर के लिए एंड राइट के लिए कौन है। अब मुझे इन दोनों के लिए यार पोस्ट ऑर्डर भी चाहिएगा, तभी मैं रिकर्शन को कॉल कर सकता हूँ कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर क्या है। देखो यार, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मुझे पता है यार मेरे बंदे ये हैं लेफ्ट सब ट्री वाले, है ना। जो भी मेरा लेफ्ट सब ट्री था उसमें ये वाले बंदे हैं। बात सही है। तो इसका जब मैं पोस्ट ऑर्डर लिखूंगा, तो भी तो यार यही बंदे रहेंगे मेरे पोस्ट ऑर्डर में भी, है ना। तो मैं ये देख लूंगा कि यार ये जो 4, 7, 2 और 5 है, ये वाला जो सेट है, बात सही है, ये वाला जो सेट है ये मेरे पोस्ट ऑर्डर में कहाँ पे आ रहा है। तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये जो 4, 7, 2, 5 वाले बंदे इस वाले सेट में थे और इस ऑर्डर में थे, तो ये मेरा जो है ये मेरा पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा लेफ्ट सब ट्री के लिए। बात सही है। सेम ही जो ये वाले बंदे थे 3, 8, 6, 9, ये मेरे पोस्ट ऑर्डर में किस ऑर्डर में आ रहे हैं, ये मेरे पोस्ट ऑर्डर में किस ऑर्डर में आ रहे हैं, वो मेरे राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि 8, 9, 6, 3 ये मेरे राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर है। बात सही है। देखो यार, इन ऑर्डर तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि हमारे रूट के जो लेफ्ट में थे वो हमारे लेफ्ट सब ट्री के पार्ट थे, है ना, जो राइट में थे वो राइट के पार्ट थे। इन ऑर्डर में इश्यू नहीं था, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि यार पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे अपने लेफ्ट और राइट का। तो हमने क्या देखा यार, जो व्यक्ति यानी जो सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरे इन ऑर्डर के लेफ्ट में है, उन सेट ऑफ एलिमेंट्स को ढूंढ रहा हूँ मैं, है ना। उस सेट को ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये सेम एलिमेंट्स है ना। अब ये जिस भी ऑर्डर में आ रहे हैं यार, ये मेरे पोस्ट ऑर्डर बना रहा होगा लेफ्ट सब ट्री का। सेम ही जो मेरा ये वाला एलिमेंट्स थे यार, जो मेरे ये राइट सब ट्री वाले एलिमेंट्स थे, ये जिस भी ऑर्डर में आ रहे होंगे, ये वाले सेट ऑफ एलिमेंट्स जिस भी ऑर्डर में आ रहे होंगे मेरे पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल में, वो मेरे राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल है ना। क्यों? क्योंकि मैंने पोस्ट ऑर्डर पता है मेरे को, पहले मैंने लेफ्ट वाले बंदे लिखे होंगे। ठीक है, ये मेरे लेफ्ट वाले बंदे थे, देन मैंने राइट वाले बंदे लिखे होंगे, ये मेरे राइट वाले बंदे थे, लास्ट में मैंने रूट लिए थे, रूट हमने बना दी। बात सही है यार। ठीक है भाई, तो हमें समझ में आ रहा है कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के बंदे कौन कौन हैं एंड मेरे राइट सब ट्री के बंदे कौन कौन हैं। ठीक है, इनसे अब दोबारा से हम सेम काम कर रहे होंगे यार। इन दोनों ट्रेवर्सल से हम फिर से अपने रूट को निकालने की कोशिश करेंगे, उसके लेफ्ट और राइट पता करेंगे। ठीक है, पहले लेफ्ट सब ट्री पे आते हैं। लेफ्ट सब ट्री के लिए रूट क्या होगा यार, देखो हमें पता है रूट हमें अपने पोस्ट ऑर्डर के लास्ट एलिमेंट से पता चलती है ना। हमारे पोस्ट ऑर्डर में लास्ट जो बंदा होता है वो हमारा रूट रहता है। ठीक है यार, तो रूट तो हमें पता चल गया, हमारे लेफ्ट सब ट्री के लिए रूट ये है। अब इस रूट के लेफ्ट और राइट कैसे पता चलेंगे यार, कौन कौन है, वो हमें इन ऑर्डर से पता चलेंगे। हम अपने इन ऑर्डर में रूट ढूंढेंगे, उसके लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट सब ट्री वाले बंदे हैं 4 एंड 7, एंड उसके जो राइट में है वो हमारे राइट सब ट्री वाले बंदे हैं, यानी कि 5 सिंगल एलिमेंट है तो उसके नोड बना देते हैं, है ना। अब फिर से सेम कहानी यार, ये जो 4, 7 है ये तो हो गया इन ऑर्डर, है ना, ये हमारा इन ऑर्डर है।
पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हम इस वाले सेट को अपने पोस्ट ऑर्डर नाम के एरे में ढूंढेंगे। देखो यार ये मेरा मिल गया मुझे 7 4, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे इस वाले सब ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर है वो है बेसिकली 7 और 4। ठीक है यार, तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 का जो लेफ्ट था उसका इन ऑर्डर ये है एंड पोस्ट ऑर्डर ये है। अब इन दोनों की सहायता से यार क्या मैं अपना ट्री बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है पोस्ट ऑर्डर का जो लास्ट व्यक्ति है वो तो हमारा रूट है। ठीक है, तो 4 रूट बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, हमारा 4 रूट तैयार है। अब इसके लेफ्ट में कौन है एंड राइट में कौन है, वो इसके लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री बन रहे होंगे। हमें पता चल गया इन ऑर्डर से यार 4 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो ठीक है 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं बना रहे होंगे। 4 के राइट में हमें 7 दिखा एंड तो 4 के राइट में हम 7 बना देंगे। ठीक है यार, तो इस वन के लिए मेरा पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री तैयार है। बात सही है। तो अब बात करते हैं यार इस वन के राइट सब ट्री को कैसे बना रहे होंगे। हमें पता है यार राइट सब ट्री का इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ये है, तो पोस्ट ऑर्डर के लास्ट से हम रूट बना रहे होंगे। ठीक है यार, पोस्ट ऑर्डर के लास्ट से रूट बना दी। अब इस रूट के लेफ्ट एंड राइट कैसे पता कर रहे होंगे हम इन ऑर्डर में इसको ढूंढेंगे। इन ऑर्डर में 3 यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सारे राइट वाले हैं। तो यानी कि 3 के राइट में इस 8 6 9 से कुछ बना रहे होंगे हम, है ना। ये 8 6 9 क्या है, हमारा इन ऑर्डर है इस 3 के राइट का। अब इस पर्टिकुलर इन ऑर्डर के लिए पोस्ट ऑर्डर क्या है ना, इन वाले एलिमेंट्स के लिए या फिर इस वाले सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर क्या होगा यार हमारा। हम इस सेट को अपने पोस्ट ऑर्डर में ढूंढेंगे। हमें दिख गया कि यार ये वाला सेट ये रहा 8 9 6, तो मुझे पता चल गया कि इस वाले सब ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर है वो हमारा है 8 9 एंड 6। बात सही है। अब इन दोनों की सहायता से फिर से हम ट्री बना सकते हैं यार। पोस्ट ऑर्डर का लास्ट पकड़ेंगे हम, जो ये नोड है यार ये हमारी रूट रहेगी। ठीक है यार, रूट तैयार है। इन ऑर्डर में हम रूट को पकड़ेंगे। हमें पता है यार कि मेरी रूट के लेफ्ट में लेफ्ट वाले बंदे बैठे हैं, यानी कि 8 बना दिया मैंने यहाँ पे। जो मेरी रूट के राइट में है वो मेरे राइट वाले बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो मेरा ये कंप्लीट ट्री तैयार है यार। मैंने अपने इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की सहायता से ये ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आपको हिंट लग गई होगी यार कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम पोस्ट ऑर्डर की सहायता से हम पोस्ट ऑर्डर के लास्ट बंदे को उठा के उसको रूट बना दे रहे हैं। ठीक है यार, जैसे मेरी रूट बन गई, मैं अपने इन ऑर्डर में जा रहा हूँ, रूट को बिठा के जो उसके लेफ्ट वाले बंदे हैं उनको लेफ्ट सब ट्री के लिए रख दिया, जो उसके राइट वाले बंदे उसको राइट सब ट्री के लिए रख दिया। अब इस वाले सेट को मैं पोस्ट ऑर्डर में ढूंढ रहा हूँ, है ना। ये वाला सेट जैसे ही मुझे पोस्ट ऑर्डर में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कि यार मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर भी मिल गया, मेरे को पोस्ट ऑर्डर भी मिल गया। मैं फिर से रिकर्शन कॉल कर दूंगा। रिकर्शन का मतलब जो प्रोसीजर अभी हमने फॉलो किया था वो सेम फॉलो होगा। सेम ही राइट सब ट्री का मुझे पता था, इस वाले सेट को मैं अपने पोस्ट ऑर्डर में ढूंढूंगा। जैसे ही मिल जाएगा मुझे पता चल गया मेरे राइट सब ट्री का इन ऑर्डर क्या है, पोस्ट ऑर्डर क्या है, इन दोनों पे रिकर्शन लगेगा और फिर से मेरा सेम तरीके से राइट सब ट्री भी बन जाएगा। ठीक है यार, तो हमें समझ में तो आ रहा हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। इसका एक सूडो कोड लिख लेते हैं जल्दी से कि एग्जैक्टली स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली कोड लिख रहे होंगे। मेक ट्री नाम का ही फंक्शन होगा ये भी। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ रही होंगी यार, एक तो इन ऑर्डर आ रहा होगा, एक हमारे पास पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल आ रहा होगा। सेम यार, हमें इन ऑर्डर का स्टार्ट चाहिएगा, इन ऑर्डर का एंड भी चाहिएगा। एग्जैक्टली सेम तरीके से हमें पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट चाहिएगा एंड पोस्ट ऑर्डर का भी एंड चाहिएगा। ठीक है, हमारे पास मान लो यार ये सारे बंदे आ गए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी रूट बना रहा हूँ। रूट किस प्रकार से बनेगी, पोस्ट ऑर्डर के लास्ट वाले व्यक्ति से, यानी कि मैं पोस्ट ऑर्डर का जो ये पोस्ट ऑर्डर एंड है इस इंडेक्स पे जाके अपनी रूट बना दूंगा। ठीक है यार, इस वाले बंदे की सहायता से मैंने अपनी रूट तो तैयार कर ली। अब मेरे 2 सवाल, मेरी रूट के लेफ्ट में क्या कॉल जाएगी और मेरी रूट के राइट में क्या कॉल जाएगी, है ना। एक चीज़ हमें पता है यार, दोनों ही काम हम रिकर्शन की सहायता से कर रहे होंगे, यानी कि हम फिर से सेम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। यहाँ पे हम अपनी इन ऑर्डर एरे पास कर रहे होंगे, पोस्ट ऑर्डर एरे पास कर रहे होंगे। अब बात करते हैं यार इन ऑर्डर का स्टार्ट और एंड क्या रहेगा एंड पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट एंड एंड क्या रहेगा। बात ये सेम ही राइट सब ट्री के लिए भी हम कर रहे होंगे। हम मेक ट्री को कॉल कर रहे होंगे विद आवर इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इसके लिए भी हम पूछ रहे होंगे यार कि मेरे इन ऑर्डर का स्टार्ट एंड एंड क्या है एंड पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट एंड एंड क्या है। ठीक है, जैसे ही मेरी रूट का लेफ्ट और राइट तैयार हो जाएगा, मैं सिंपली अपनी रूट को ही रिटर्न कर दूंगा। ठीक है यार, तो हमें समझ में आ रहा है। देखो यार, हमारे पास ये एक इन ऑर्डर एरे थी, ये हमारी इन ऑर्डर नामक एरे है। एक हमारे पास पोस्ट ऑर्डर नाम की एरे थी। ठीक है भाई, पोस्ट ऑर्डर नाम की एरे बना ली। हमें पता है यार कि इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इन ऑर्डर स्टार्ट से डिनोट कर रहे हैं एंड इन ऑर्डर जहाँ से एंड हो रहा है उसको हम इन ऑर्डर एंड से डिनोट कर रहे हैं। सेम ही पोस्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास एक पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट है एंड एक पोस्ट ऑर्डर एंड है। ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया था यार कि पोस्ट ऑर्डर का जो आखिरी व्यक्ति है वो तो हमारा रूट है। ठीक है यार, उससे हमने रूट बना ली। देन हमने क्या सोचा था यार, हमने क्या सोचा था कि इस वाले व्यक्ति को हम अपनी इन ऑर्डर में ढूंढ रहे होंगे, है ना। तो यानी कि मुझे कहीं से ये वाला बंदा अपने इन ऑर्डर में किस इंडेक्स पे आ रहा है वो पता करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन तैयार होगा, फाइंड रूट इंडेक्स या फिर फाइंड इंडेक्स जो भी है। उसमें मैं अपनी इन ऑर्डर एरे पे ट्रेवर्स करूंगा और ये वाला बंदा ढूंढूंगा, यानी कि मैं फाइंड कर रहा हूँ रूट के डेटा को, जो हमने ये अभी अभी रूट बनाई है, जो ये नई नवेली रूट बनी है हमारी, इसके डेटा को हम ढूंढ रहे होंगे अपनी इन ऑर्डर एरे में। ठीक है, जैसे ही मुझे उसका इंडेक्स मिल गया, मान लो मुझे ये आई में उसका इंडेक्स मिल गया। ठीक है, अब मैं बता सकता हूँ कि जो मेरे लेफ्ट सब ट्री की कॉल है यार, उसके लिए इन ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिकली उस इन ऑर्डर का स्टार्ट एंड एंड क्या रहेगा। अगर ये इंडेक्स आई है तो इससे जो जस्ट पहले वाले व्यक्ति है वो i-1 पे बैठा है ना। तो लेफ्ट सब ट्री के लिए जो मेरा इन ऑर्डर है
उसका स्टार्ट तो रहेगा सेम ही, हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट ही रहेगा, जो उसका एंड है यार वो हमारा हो जाएगा i-1। क्या इस बात से हम लोग सहमत हैं? क्या हमें समझ में आ रहा है यार कि इन ऑर्डर के लिए जो लेफ्ट सब ट्री है वो इन ऑर्डर स्टार्ट से लेके i-1 तक जाएगा। बात सही है। राइट सब ट्री की बात करें तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा यार, वो i+1 से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। ये हमारा इंडेक्स आई था तो i+1 से स्टार्ट हो रहा होगा हमारा राइट सब ट्री का इन ऑर्डर, है ना। तो राइट सब ट्री के लिए ये मेरा राइट सब ट्री का स्टार्ट था, तो यहाँ पे मैं i+1 लिख रहा हूँ। मेरा राइट सब ट्री खत्म कहाँ पे हो रहा है यार, मेरा राइट सब ट्री वहीं पे खत्म हो रहा है जहाँ पे मेरी रूट के लिए इन ऑर्डर खत्म हो रहा था। क्या इस बात से हम लोग सहमत हैं कि मेरे इन ऑर्डर का जो ये एंड है ओरिजिनल, यही मेरे राइट सब ट्री का भी एंड बनेगा? ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। इन ऑर्डर का तो काम कर दिया हमने। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर के लिए कैसे पता करेंगे हम कि स्टार्ट क्या है एंड एंड क्या है ना। देखो यार, हमें पता है कि ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल था, तो पहले कुछ व्यक्ति लेफ्ट वाले हैं देन कुछ राइट वाले हैं, है ना। रूट तो हमने पहचान ही लिया है, बात सही है। तो अगर मैं लेफ्ट वाले सब ट्री की बात करूँ, लेफ्ट सब ट्री की बात करूँ, तो पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट तो एक्जैक्टली सेम रहेगा यार, है ना। पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट तो एक्जैक्टली सेम रहेगा, तो ठीक है, लेफ्ट सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर का जो स्टार्ट है वो तो सेम बिठा दिया हमने। अब बात करते हैं यार ये वाला इंडेक्स कहाँ से पता करें कि ये मेरे लेफ्ट सब ट्री खत्म कहाँ पे हो रहा है। पोस्ट ऑर्डर एरे में मेरा जो लेफ्ट सब ट्री है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है यार। तो हम लोग सेम ही ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे होंगे यार, जो कि हमने प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर से अपने बाइनरी ट्री को बनाने में यूज़ की थी। हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे यार कि मेरे इन ऑर्डर में कितने बंदे बैठे हुए हैं। सही है भाई, हम पहले काउंट कर रहे होंगे कि यार मेरे जो लेफ्ट सब ट्री था उसमें बंदे कितने हैं, यानी कि मैं काउंट जानना चाहता हूँ कि मेरे लेफ्ट सब ट्री में कितने बंदे हैं। वो काउंट कैसे आएगा यार, देखो मेरे को इस इन ऑर्डर का स्टार्ट भी पता है एंड एंड भी पता है। जब मुझे दोनों इंडेक्स पता है यार तो मैं काउंट आसानी से निकाल सकता हूँ। बेसिकली मैं एंड माइनस स्टार्ट +1 कर रहा हूँ, ये मुझे काउंट बता देगा कि यार मेरे लेफ्ट सब ट्री में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उनका काउंट कितना है। बात सही है। तो ये जो हमारा काउंट आ रहा है यार, ये आ रहा है हमारा i- इन ऑर्डर स्टार्ट। ठीक है, तो मुझे पता चल गया यार कि मेरे लेफ्ट सब ट्री में इतने बंदे बैठे हुए हैं, है ना। मुझे पता है यार मेरे पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री के लिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो बेसिकली जो ओरिजिनल ट्री का स्टार्ट था वहीं से हो रहा है ना। और मुझे नंबर ऑफ बंदे पता है कि मेरे पोस्ट ऑर्डर में कितने बंदे होंगे। तो क्या मैं ये इंडेक्स निकाल सकता हूँ यार? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। हम बेसिकली इस इंडेक्स में ये काउंट प्लस कर रहे होंगे, है ना। तो जो मेरे पोस्ट ऑर्डर का एंड आएगा लेफ्ट सब ट्री के लिए वो क्या आ जाएगा यार, देखो मैं इस इंडेक्स में ये काउंट ऐड करके -1 करूंगा, है ना। -1 क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले भी देखने देख लिया था कि मान लो यार ये बंदे हमारे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स ये है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ये मेरे पोस्ट ऑर्डर वाले हैं, है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पोस्ट ऑर्डर वाले हैं। मुझे इनका काउंट पता चल गया कहीं से, ये 4 बंदे हैं, है ना, मुझे इनका काउंट पता है। और मुझे ये वाला इंडेक्स पता है कि यार मेरा जो पहला बंदा है वो किस वाले इंडेक्स पे है। तो मैं लास्ट वाले का इंडेक्स कैसे निकाल रहा हूँ यार, मैं बेसिकली इस स्टार्ट वाले इंडेक्स में ये काउंट ऐड करके -1 करूंगा, यानी कि मैं स्टार्ट वाले इंडेक्स में काउंट ऐड करके -1 करूंगा। बात सही है। तो सेम ही हम यहाँ पे कर रहे होंगे, पोस्ट ऑर्डर कैंड निकालने के लिए मैं अपने स्टार्ट वाले इंडेक्स में, स्टार्ट इंडेक्स था हमारा पोस्ट एस, है ना, इसमें काउंट ऐड करूंगा। काउंट था ये i-in स्टार्ट, है ना। स्टार्ट इंडेक्स में मैंने काउंट ऐड कर दिया। अब इसमें मुझे एक -1 करना पड़ेगा टू गेट द एग्जैक्ट इंडेक्स ऑफ माई लास्ट एलिमेंट। क्या बात सही है यार, है ना। बेसिक मैथ है यार, हमें फर्स्ट इंडेक्स दे रखा है, हमें काउंट दे रखा है, हम लास्ट इंडेक्स पे कैसे पहुंचेंगे, है ना। बेसिकली हमने इंडेक्स में काउंट ऐड करके -1 कर दिया। बात सही है। तो जो ये पोस्ट ऑर्डर का एंड है मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए, है ना, ये जो सारी कहानी है ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए है यार। ये क्या आ गया, जो बेसिकली पोस्ट ऑर्डर का एंड है लेफ्ट सब ट्री के लिए, वो आ गया हमारा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट प्लस i माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट माइनस में 1। क्या इस बात से हम लोग सहमत हैं यार? क्या हमें समझ में आ रहा है कि पोस्ट ऑर्डर का एंड इंडेक्स हमने कैसे निकाला है लेफ्ट सब ट्री के लिए, है ना। ये कहानी लेफ्ट सब ट्री की थी। ठीक है यार, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री का काम हो गया। अब बात करते हैं राइट सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। देखो यार, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट कहाँ से होगा मेरे राइट सब ट्री के लिए, सोचो। जहाँ से मेरा ये लेफ्ट वाला खत्म हुआ है उससे अगले इंडेक्स से तो स्टार्ट होगा यार। मेरे को पता है कि मेरा लेफ्ट वाला इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खत्म हुआ है, तो जो मेरे राइट के लिए स्टार्ट होगा वो हो जाएगा इसमें +1। इस वाले इंडेक्स में +1 करेंगे तो बेसिकली -1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट प्लस में i माइनस में इन ऑर्डर का स्टार्ट, है ना। तो ये जो इंडेक्स देगा यार ये मेरे राइट सब ट्री के लिए, ये मेरे राइट सब ट्री के लिए स्टार्ट है। क्या बात सही है। और मेरे राइट सब ट्री के लिए यार लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, सोच के देखो। बेसिकली हमने लास्ट वाला एलिमेंट रूट बना दिया था ना, पोस्ट ऑर्डर का एंड हमने रूट बना दिया था। तो इससे जो ये पहले वाला बनता था यानी कि पोस्ट ऑर्डर का एंड -1, ये हमारे राइट सब ट्री के लिए आखिरी इंडेक्स होगा। तो यानी कि जो मेरे राइट सब ट्री है उसके लिए जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा पोस्ट ऑर्डर का एंड -1। क्या हमें समझ में आ रहा है यार कि हम करना क्या चाहते हैं?
है ना। देखो यार, मैंने लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के लिए दोनों के लिए रिकर्शन कॉल की। बस दिमाग ये लगाना था यार कि हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, एंड हमारा पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट और कहाँ से खत्म हो रहा है। बात ये सेम काम मैंने लेफ्ट सब ट्री के लिए किया था, जो वो मैंने राइट के लिए भी किया। मैंने देखा यार मेरे राइट सब ट्री का इन ऑर्डर कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड उसका पोस्ट ऑर्डर कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है यार, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। बैठ के समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसको कोड करने का कोशिश करते हैं। हमने देख लिया कि हम एग्जैक्टली काम कैसे कर सकते हैं इफ़ वी आर गिवन द इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, तो इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है यार, तो एक क्लास बना लेते हैं हम। ठीक है यार, तो एक क्लास बना ली हमने, मेक ट्री फ्रॉम इन एंड पोस्ट ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास दो एरेज गिवन है, जो कि इन ऑर्डर है एंड पोस्ट ऑर्डर है। हम एक फंक्शन लिख रहे होंगे यार मेक ट्री, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो हमें अपने ट्री बना के उसकी रूट दे देगा। देन हम उस रूट का लेवल ऑर्डर प्रिंट कर रहे हैं। ये लेवल ऑर्डर बेसिकली मैंने कोड लिखा हुआ है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का सिंपल, क्योंकि सहायता से हम ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले। ठीक है यार, तो बात करते हैं मेक ट्री को हम क्या क्या इनपुट दे रहे होंगे, हमें इसमें क्या क्या पास करना है। पहली चीज़ तो हमें अपनी इन ऑर्डर एरे दे रहे होंगे, देन हम अपनी पोस्ट ऑर्डर एरे दे रहे होंगे। इसके अलावा सोचा था हमने यार हम अपनी इन ऑर्डर का स्टार्ट और एंड पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट और एंड दे रहे होंगे, है ना। तो इस केस में यार मेरे इन ऑर्डर का स्टार्ट रहेगा 0, इन ऑर्डर का एंड रहेगा इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1। सेम पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट रहेगा 0 एंड पोस्ट ऑर्डर का एंड रहेगा हमारा पोस्ट ऑर्डर डॉट लेंथ -1। ठीक है यार, तो ये हमारा फंक्शन रहेगा, इसमें हम ये सारी चीज़ें पास कर रहे हैं, तो ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है यार, हमारा फंक्शन तैयार है। अब हमें क्या करना था यार, जैसे ही फंक्शन में आते हैं, हमने पहले सोचा था सबसे पहले तो हम एक रूट बना रहे होंगे, है ना। हमारी रूट किस प्रकार से बन रही होगी यार, हम रूट बना रहे होंगे अपने पोस्ट ऑर्डर के आखिरी बंदे से, है ना। तो हम पोस्ट ऑर्डर के एंड वाले बंदे को यूज़ करके अपनी रूट बना रहे हैं। ठीक है भाई, हमारी रूट तो तैयार है। अब मुझे क्या करना था यार, अब मुझे दो कॉल करनी है। मुझे इस रूट के लेफ्ट के लिए कुछ बंदे बिठाने हैं, एंड मैं अपनी रूट के राइट के लिए कुछ बंदे बिठाना चाह रहा हूँ, है ना। लास्ट में जैसे ही मेरा लेफ्ट और राइट बन जाएगा, मैं सिंपल अपनी रूट को रिटर्न कर दूंगा कि यार ये रहा मेरी ट्री की रूट। ठीक है, अब लेफ्ट को बनाने के लिए यार मैं रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेमी मेक ट्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी इन ऑर्डर एरे पास करूँगा, एज इट इज पोस्ट ऑर्डर पास करूँगा। बात करते हैं यार लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर स्टार्ट और एंड क्या रहेगा, पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट और एंड क्या रहेगा, है ना। सेम ही काम यार मैं अपने राइट सब ट्री के लिए भी कर रहा हूँ। मैं अपने राइट सब ट्री में भी सारी चीज़ें पास कर रहा हूँ, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। उसके लिए स्टार्ट और एंड क्या रहेगा इन ऑर्डर के लिए एंड पोस्ट ऑर्डर के लिए, वो हमें देखना है। ठीक है यार, तो हमने क्या सोचा था, हमारी रूट के लेफ्ट के लिए, बेसिकली हमारी जो ये रूट के लेफ्ट है, इसके लिए हमारा इन ऑर्डर का स्टार्ट तो सेम रहेगा, बट जो एंड है वो i-1 हो जाएगा। ये i कहाँ से आया था यार, इस i को हम ढूंढ के ला रहे थे अपनी इन ऑर्डर एरे में से, है ना। हम अपनी पूरी जो ये इन ऑर्डर एरे थी हमारी, इसमें हम ट्रेवर्स करेंगे और अपनी रूट को ढूंढेंगे। जिस इंडेक्स पे मेरी रूट है उसको मैं i से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है यार, तो सबसे पहले ये फंक्शन ही बना लेते हैं। ये रूट का इंडेक्स ढूंढ रहे हैं इन ऑर्डर से, तो मान लो हम इंडेक्स में फाइंड रूट इंडेक्स को यूज़ करके अपना इंडेक्स ला रहे हैं। ठीक है, इस फाइंड रूट इंडेक्स को हमें क्या क्या देना होगा, हमें अपनी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देना पड़ेगा। हम अपनी इन ऑर्डर पे ट्रेवर्स करके अपने रूट का इंडेक्स ढूंढना चाह रहे हैं, है ना। तो मुझे इन ऑर्डर का स्टार्ट देना पड़ेगा एंड अपने इन ऑर्डर का एंड देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो डेटा ढूंढना है यार, वो भी देना पड़ेगा, यानी कि जो रूट में मेरे पास डेटा है वो मैं इस फंक्शन को दे रहा हूँगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है यार, एंड हमें इस फंक्शन में करना क्या है यार, देखो हमें सिर्फ अपनी इन ऑर्डर पे ट्रेवर्स करना है और ये डेटा ढूंढ के लाना है किस इंडेक्स पे है। तो हम एक सिंपल सा लूप लगा रहे होंगे एंड चेक कर रहे होंगे कि यार मेरी इन ऑर्डर में ये वाला डेटा किस इंडेक्स पे आ रहा है। जिस भी इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा उसी इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे। बात सही है। अगर मान लो इस पूरी के पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें अपनी इन ऑर्डर में ये बंदा मिला ही नहीं, है ना, तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। उस केस में मैं -1 रिटर्न कर देता। ठीक है, बाकी अगर हैप्पी डे सिनेरियो है, सब कुछ सही है, तो हमें इंडेक्स मिल ही जाएगा। ठीक है यार, जैसे ही हमें इंडेक्स मिल गया, हमें अपने रूट का इंडेक्स मिल गया इन ऑर्डर में, तो हमें क्या करना है यार, देखो मुझे पता है यार मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर स्टार्ट वहीं से हो रहा है जहाँ मेरे रूट का इन ऑर्डर स्टार्ट था, लेकिन एंड जो है वो इस i-1 से हो रहा है, यानी कि इंडेक्स -1 से। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, लेफ्ट सब ट्री के लिए मेरा इन ऑर्डर स्टार्ट तो यहीं से होगा, लेकिन एंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नया एंड हो जाएगा इंडेक्स -1। एंड लेफ्ट सब ट्री के लिए यार मेरा जो पोस्ट ऑर्डर के इंडेक्स है वो क्या रहेंगे, पोस्ट ऑर्डर भी मेरा स्टार्ट वहीं से होगा यार जहाँ से पहले हो रहा था, बट जो एंड हो रहा है यार मेरा पोस्ट ऑर्डर, वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे होगा, पोस्ट ऑर्डर प्लस इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट -1। ठीक है, तो मेरा पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट यहीं से हो रहा है, लेकिन पोस्ट ऑर्डर जो एंड हो रहा है यार वो कहाँ से हो रहा है मेरा, हम कर रहे होंगे पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट प्लस इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट -1। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स आएगा ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए, ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर का एंड है। ठीक है यार, देखो अगर तुम इनको रटने जाओगे कि यार इसको ऐसा ऐसा रट लेते हैं हो जाएगा काम, ऐसा बिल्कुल नहीं बन पाएगी बात। बहुत ही सिंपल मैथ्स है यार।
हमने ये एंड इंडेक्स निकाला कैसे था, ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला था। हमारे पास इन ऑर्डर का स्टार्ट और एंड तो है ही, है ना, इससे हमने काउंट निकाल लिया था। एंड अपने स्टार्टिंग इंडेक्स में अगर हम इस काउंट को ऐड कर देते थे तो हमें ये एंड इंडेक्स मिल जाता है। बात सही है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को यार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल मैथ है, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, राइट सब ट्री की बात करते हैं यार। राइट सब ट्री के लिए हमारे इन ऑर्डर कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हो रहा है देख लेते हैं। राइट सब ट्री के लिए हमें पता था यार हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट तो i+1 से हो रहा है एंड वहीं पे हो रहा है यार जहाँ पे हमारा ट्री हो रहा था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट को चेंज कर रहे होंगे इंडेक्स +1 से, एंड वहीं पे हो रहा है हमारा इन ऑर्डर जहाँ पे हमारा ट्री हो रहा था। पोस्ट ऑर्डर की बात करें यार, तो हमारा पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट हो रहा था बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडेक्स से जो हमारे लेफ्ट के लिए एंड था, उससे नेक्स्ट इंडेक्स से हमारा ये एलिमेंट स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। तो मैं इसी पर्टिकुलर इंडेक्स को यूज़ कर लेता हूँ, इसमें +1 कर रहे होंगे हम, यानी कि ये -1 हट जाएगा। तो हमारे लिए राइट सब ट्री के लिए जो पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट है वो तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, एंड हमारा होगा यार जो ओरिजिनल एंड था उससे -1 पे। हमारे राइट सब ट्री के लिए जो एंड रहेगा यार वो रहेगा पोस्ट ऑर्डर जो ओरिजिनल एंड था उसका -1, है ना। ठीक है भाई, हमें समझ में आ रहा है यार कि हमने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए कॉल कैसे की है ना। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं यार। रन करने से पहले एक छोटी सी चीज़, इसमें हमने बेस केस नहीं लिखा था। बेस केस सिंपल सा होगा हमारा, यदि हमारा इन ऑर्डर का स्टार्ट बड़ा हो गया है इन ऑर्डर के एंड से, है ना। यहाँ पे आप पोस्ट ऑर्डर का भी स्टार्ट और एंड ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सिंपल रिटर्न कर देना है नल, है ना यार। अगर हमारा स्टार्ट ही एंड से बड़ा हो गया तो यानी कि हम अपने लास्ट एलिमेंट को भी ट्रेवर्स कर चुके हैं। देखो यार, जब हम लास्ट बंदे पे पहुंचेंगे, है ना, हमारी एरे चल रही थी कुछ, हम लास्ट वाले बंदे पे पहुंचेंगे, ये वाला बंदा है। इस पर्टिकुलर बंदे के लिए हमारा इन ऑर्डर का स्टार्ट बराबर होगा इन ऑर्डर के एंड के लिए, है ना। तो इसको हम प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन जब इसको प्रोसेस कर लेंगे हम तो हमारा स्टार्ट और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, एंड कम होने की कोशिश करेगा। उस केस में हमारा जो स्टार्ट है वो बड़ा हो जाएगा हमारे एंड से। तो हमें पता चल गया यार कि अब हमें और काम नहीं करना, अब हम सिंपली नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है ये बेस केस हमने क्या सोच के लिखा है। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब हमने इनपुट ऑलरेडी दे रखा है, हमारा इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ये है, इसको रन करते हैं। ठीक है यार, तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है, जो हमने सोचा था वही आ रहा है। बेसिकली जो ट्री हमने बनाया है यार इस इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर से, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। हमारी रूट थी 1, देन हमारे पास 2 एंड 3 थे चाइल्ड्स में, 2 के फर्दर 2 चाइल्ड्स थे 4 एंड 5, हमारे पास 3 का सिर्फ एक राइट चाइल्ड था 6, 4 का एक चाइल्ड था 7 एंड 6 के 2 चाइल्ड थे 8 एंड 9। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए यार लेवल ऑर्डर हमारा यही रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अब इस पर्टिकुलर आंसर को सबमिट करते हैं। ठीक है यार, तो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ओके, तो स्टैटिक हटा देते हैं यार, एंड यहाँ पे ये लोग ट्री नोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डेटा नहीं वैल है। ठीक है, तो जब हम इसको पास कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन में, यहाँ पे वैल पास करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें ये फाइंड रूट इंडेक्स नाम के फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, लास्ट में हम कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को इस तरीके से, इसको हम सिंपली रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है यार, तो सब सही लग रहा है, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है यार, ये सही तरीके से सबमिट हो रहा है, और आप देख सकते हो यार हमारा जो कोड है वो सिर्फ 43% लोगों से फास्ट है ना, यानी कि इससे कुछ बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, हमने जो ये कोड लिखा है इसकी एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी, है ना, हमने कितने समय में काम किया है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो समझने की बात है यार हम एग्जैक्टली काम कर क्या क्या रहे हैं, है ना। देखो यार, हमारे पास एक इन ऑर्डर नाम की एरे थी, एक हमारे पास पोस्ट ऑर्डर नाम की एरे थी। बात सही है, हम क्या कर रहे थे यार, हम पोस्ट ऑर्डर के आखिरी व्यक्ति को उठा रहे थे, है ना, और उसको अपनी इन ऑर्डर में ढूंढ रहे थे। बात सही है, जो ये सर्च वाला काम है, जो ये बंदा ढूंढने वाला काम है, ये हम ऑफ एन में कर रहे हैं अभी, है ना। अब लीनियर सर्च लगा रहे हैं इन ऑर्डर के स्टार्ट से लेकर एंड तक, और अपने इस पर्टिकुलर बंदे का इंडेक्स ढूंढ के ला रहे हैं। बात सही है, तो ठीक है यार, सर्च वाले काम है ऑफ एन काम किया हमने, लेकिन ये काम हम कितनी बार कर रहे हैं यार। देखो, ये काम हम हर एक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर के लिए। जैसे जैसे हम पोस्ट ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे, उस हर एक एलिमेंट को मैं अपने इन ऑर्डर में ढूंढना चाहता हूँ। बात सही है, तो यानी कि ये ऑफ एन काम मैं एन बार कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एन एलिमेंट्स के लिए ये ऑफ एन काम किया, तो जो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई यार वो ऑफ एन स्क्वायर आ गई। यानी कि अभी हमने जो कोड देखा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर है। बात सही है, इसको हमें अगर और ऑप्टिमाइज करना है, अगर हमें इसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है, तो बेसिकली ये जो सर्च वाला काम है, जो ये सर्च फिलहाल हम ऑफ एन में कर रहे हैं,
इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। और ये छोटा किया जा सकता है यूजिंग हैश मैप्स या फिर यूजिंग हैशिंग। बात सही है। हैश मैप की सहायता से यार जो ये सर्च वाला काम है ये मैं ऑफ एन की जगह ऑफ वन में कर पाऊंगा। एंड जब ये मेरा ऑफ एन वाला काम ऑफ वन में हो गया तो जो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ट्री वो ऑफ एन स्क्वायर से ऑफ एन पे आ जाएगी, है ना। तो यानी कि फिलहाल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर है बट वी कैन रिड्यूस इट टू ऑफ एन। बात सही है। जब हम लोग हैश मैप को देखेंगे तब हम एक्जैक्टली देख रहे होंगे कि हैश मैप में कैसे सर्चिंग का काम ये ऑफ वन में हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें समझ में आ रहा है कि हमें अगर कोई ट्री कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग इट्स पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो वो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यार, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने एक्जैक्टली क्या किया है, कैसे किया है। तो ठीक है, इसको प्लीज़ कोड करके देख लेना वरना सर के ऊपर से चली जाएंगी बातें, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।